तो चलिए वक्त हो चला आज की बड़ी खबरों को जानने का। राष्ट्रपति से मुलाकात, संसद में संबोधन, ब्राजील के बाद नामीबिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नामीबिया की राजधानी विंडहोक में पहुंचे। ये उनका नामीबिया का पहला दौरा है। पोशिका कुटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत किया गया। इस दौर में वो राष्ट्रपति नंदी नेतृत्व के साथ अहम बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो नामीबिया की पार्लियामेंट को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या में किए हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन, महंत और संतों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हनुमंत लला को श्रद्धा निवेदित करने के बाद हनुमानगढ़ी के गद्दशीन, महंत और अन्य संतों से मुलाकात की। हनुमानगढ़ी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे और वहां रामलला के दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि में चल रहे अंतिम चरण के निर्माण कार्यों की प्रगति से हुए रूबरू। इसी दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों की हड़ताल आज। पूरे देश में 27 लाख कर्मचारी होंगे शामिल। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर 9 जुलाई को देश भर में करीब 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में प्रदेश के 1 लाख से अधिक बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता पूरे देश कार्यस्थलों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस हड़ताल में बिजली सेवाएं बाधित नहीं की जाएंगी। हड़ताल के दौरान उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक टीम सभी जिलों में बनाई गई है। धर्म परिवर्तन के आरोपी छांगुर की कोठी पर दूसरे दिन गरजा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने में लगी 10 जेसीबी। धर्मांतरण कराने वाला आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद कल योगी सरकार का एक्शन मोड देखने को मिला था, जिसमें कल बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर गरजा था बुलडोजर। आपको बता दें कि छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। बारिश थमते ही बुधवार सुबह 11 बजे से बुलडोजर गरजने लगे। एक साथ 5 बुलडोजर लगाए गए। इसके बाद 5 और बुलडोजर बुलाए गए। एसडीएम राजेंद्र बहादुर ने बताया कि 10 बुलडोजर लगाए गए। पोखलांड न मिलने पर बुलडोजर की संख्या बढ़ा दी गई। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग बिहार में हमारे वोटरों को चोरी कर रहा है। यही महाराष्ट्र में भी किया था। राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में उनके पार्टी की वोटरों की चोरी की जा रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा खेल पहले खेला जा चुका है। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता छोड़कर बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में चल रही मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया दरअसल एक साजिश है, जिसके तहत विपक्षी मतदाताओं, खासकर कांग्रेस समर्थकों के नाम लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। लखनऊ में लुलु मॉल में धर्मांतरण कांड से हड़कंप, दुष्कर्म के आरोप में मैनेजर अरेस्ट। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित लुलु मॉल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें 25 वर्षीय हिंदू युवती ने अपने कैश सुपरवाइजर मोहम्मद फरहाज और फराज पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि फराज ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने युवती का शोषण किया और उससे पैसे और जेवर भी वसूले। विरोध करने पर उसे पीटा और सिगरेट से जलाया। पीड़िता ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी सरकार की नई पहल, कांवड़ रूट के ढाबों पर लगेगा फूड सेफ्टी ऐप का QR कोड। सावन का महीना शुरू होने वाला है। ये यूं कहें कि बस कुछ समय ही शेष है। हर वर्ष की तरह इस साल भी हरिद्वार और गोमुख में गंगा जल लेने बहुत भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़िया पहुंचेंगे। कांवड़ रूट पर उनके खान पान में कोई मिलावट ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप बनवाया है। कांवड़ रूट पर कांवड़िया अक्सर खाने में मिलावट की शिकायत करते हैं, जिसके बाद फिर हंगामा होता है। यूपी के 22 PCS को IAS कैडर में पदोन्नति, नियुक्ति विभाग ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के 22 PCS अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS कैडर में पदोन्नति दी गई है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के क्रम में इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति विभाग से आदेश जारी कर दिया है। कानपुर बना प्रदेश का पहला 2 CMO वाला जिला। अफसरशाही की नौटंकी देख हैरान रह गया हाईकोर्ट। प्रदेश की अफसरशाही एक बार फिर से सुर्खियों में और इस बार वजह बना है कानपुर शहर, जो प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 2-2 CMO एक ही ऑफिस में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सरकार द्वारा हटाए गए डॉक्टर हरिदत्त नेमी जब कोर्ट से स्टे लेकर कार्यालय पहुंचे तो पहले से नियुक्त डॉक्टर उदयनाथ ने भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। नतीजा, दोनों अफसर एक ही ऑफिस में 2-2 कुर्सियों पर विराजमान हो गए। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत जमींदोज, आसपास के मकानों समेत करोड़ों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा दादरी के रेलवे रोड स्थित वेद विहार
कॉलोनी में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली विभाग के संविदा पर कार्यरत कर्मचारी मनिंदर द्वारा बनाया जा रहा 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि मकान की तेज आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और आसपास अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 अन्य मकान को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। 159 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट उड़ान के तुरंत बाद लौटी पटना। बर्ड हिट की वजह से आई खराबी। पटना एयरपोर्ट से बुधवार सुबह दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद आपात स्थिति में वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के दौरान विमान के एक इंजन से पक्षी टकरा गया, जिससे तकनीकी खराबी आ गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट ने सतर्क निर्णय लेते हुए फ्लाइट को वापस पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया। इस विमान में कुल 159 यात्री सवार थे। मुंबई आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को राहत नहीं, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। उत्तराखंड में जियोथर्मल नीति को कैबिनेट की मंजूरी, पेंशन और खनन के प्रस्ताव भी मंजूर। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान जियोथर्मल नीति पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में पुलों की क्षमता बढ़ाने, जियोथर्मल नीति समेत जीएसटी और खनिज को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। उत्तराखंड में छोटी सरकार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की बड़ी धमक, 59% पहुंचा आंकड़ा। गांव की छोटी सरकार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की बड़ी धमक दिखाई दी है। नामांकन के आंकड़ों ने रिकॉर्ड बना दिया। वैसे तो सरकार ने 50% सीटें आरक्षित की थी, लेकिन नामांकन का आंकड़ा 59% पर पहुंच गया। प्रदेश में नामांकन खत्म होने के बाद इन दिनों नामांकन पत्रों की जाँच चल रही है। आलिया भट्ट की पूर्व पर्सनल असिस्टेंट हुई गिरफ्तार, अभिनेत्री के अकाउंट से लाखों निकालने का आरोप। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की पूर्व पर्सनल असिस्टेंट वेदिका प्रकाश सेट्टी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आलिया के प्रोडक्शन हाउस और पर्सनल अकाउंट से 77 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। ये मामला जुहू पुलिस ने दर्ज किया है और जांच चल रही है। फिलहाल आलिया भट्ट या उनकी टीम की ओर से इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबर को देखने के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।